अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे से व्लॉग की शुरुआत करते हैं आज पास्ते से। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, सुबह का नाश्ता बन रहा था। तो नाश्ते में बन रहा था पास्ता। बच्चों की फरमाइश हुई मम्मा पास्ता खाना है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही चटपटा सा पास्ता रेडी कर दिया। जैसे कि मेरे बच्चे पसंद करते हैं पास्ता खाना, उसी तरह से मैंने पास्ता बिल्कुल बना दिया। तो घर से आने के बाद इतना ज़्यादा मैसी हो रखा था, घर पूरा समेटना बहुत टाइम लगता है, अपने सामान को अनपैक करना। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी, पिछले 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। तो चले व्लॉग शुरू करते, शाम से व्लॉग शुरू करते हैं। और शाम की चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए। जैसे ही मैंने शाम की चाय रखी वैसे ही हमारे घर पर आ गए थे मेहमान, तो मैंने चाय भी बढ़ा दी। तो शाम के टाइम आ गई थी इनकी फूफो की बेटी, तो उन्हीं के लिए मैं नाश्ता लगाने की तैयारी कर रही थी। तो रेड कलर की काइट वाली प्लेट्स हैं, वो मैंने निकाल ली थी नाश्ता लगाने के लिए। तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरी क्रॉकरी। थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, अच्छा लगता है पढ़ के। तो बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए मेरी वीडियो को। तो चलें शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में मैं आज क्या क्या लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, और नाश्ता लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गरम गरम चाय सर्व करेंगे। तो नाश्ता लगा दिया है मैंने, अब चाय भी बन चुकी है। तो चाय भी अब रेडी हो चुकी है। अब चाय लेकर चलती हूँ मैं गरम गरम सर्व करने के लिए। सब लोग वेट कर रहे हैं। नाश्ता में पहले लगाई आई थी। तो सबसे पहले तो शुगर फ्री चाय निकालती हूँ मैं, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पर तो शक्कर की चाय चल रही है, तो शक्कर डाल के, शक्कर का मीठा मतलब चल रहा है चाय में। बाकी जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, तो वो लोग तो लेते हैं बिल्कुल फीकी चाय, तो उनके लिए चाय फीकी निकलती है। तो आजकल तो ऐसा होता है कि तकरीबन 80% लोग फीकी चाय लेते हैं, शुगर फ्री लेते हैं। मैं भी शुगर फ्री लेती हूँ, लेकिन विंटर में मैं शक्कर की चाय पीती हूँ। तो शक्कर की चाय अच्छी लगती है, हल्के मीठे की बहुत। और देखें मैं आपको दिखाऊं, मौसम कुछ इस तरह से है। अभी भी धूप निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन से इतनी अच्छी धूप निकल रही है, मतलब अपनी ससुराल आ गई हूँ, यहाँ पर आके इतनी अच्छी धूप निकल रही है। जब मैं अपने मैके थी तो वहाँ पर बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी। ये हो रहा था कि रज़ाई से निकलने का बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा था। पूरी जो मेरी वेकेशंस हैं वो इस तरह से गुजरी कि पता ही नहीं चला मुझे दिन का किधर को चला गया। धूप निकलती है तो हाथ पैर भी खुलते हैं, बाहर बैठने का भी दिल चाहता है, घूमने का भी दिल चाहता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो खैर चलें, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं चाय पीने के लिए, सबसे बातें करने के लिए। तो यहाँ पर फूफा ऊपर सब लोग बैठे थे, बात कर रहे थे। अब हो गया था डिनर का टाइम। तो ये दे दिए थे अम्मी ने कल पाए। तो ये पाए मैंने कल तो मैंने राइस बनाए थे आकर, और इतना ज़्यादा मुझे काम था, बहुत ही ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं चला दिन का किधर को चला गया। जब घर से वापसी आते हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं समेटने में, सारी चीज़ों को सेट करने में। तो उसका व्लॉग मैं नहीं बना पाई, क्योंकि व्लॉग ही मैंने अब शुरू कराया बनाना 2-3 दिन के बाद।
तो यहाँ पर पाए भी दे दिए थे अम्मी ने। ये क्लिप्स मैंने पहले ही ले ली थी। तो यहाँ पर मैं गरम कर रही थी पाए और डिनर की तैयारी कर रही थी। चपातियाँ भी मैं बना रही थी यहाँ पर, क्योंकि सब लोग करेंगे अब डिनर। और पाए बहुत ज़्यादा अच्छे बनाए थे भाभी ने, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे पाए और सब लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे लगे। सब पूछ रहे थे किसने बनाया है, तो मैंने बताया भाभी ने बनाया है। अब यहाँ पर मैं गरम गरम चपाती रेडी कर रही हूँ। गरम गरम चपाती के साथ मैं पाए सर्व करूँगी और पाए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं सर्दियों के दिन में। पाए जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऊपर से अदरक हो, हरा धनिया हो, हरी मिर्ची कटी हुई हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है पाए का। और फिर डिनर से फ्री होने के बाद फिर बहुत सारा काम था वो मैंने किया। अब ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर बच्चों की फरमाइश हुई मम्मा पास्ता खाना है, तो पास्ते को बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। इसमें मैंने डाला था ऑयल, ताकि ये चिपके नहीं। ऑयल डालने से पास्ता अलग अलग रहते हैं, खिले खिले, और वो चिपकते नहीं हैं। फिर ले लिया था एक पैन। तो पैन में मैंने डाला था सरसों का तेल, क्योंकि हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं, तो हर चीज़ में हम सरसों का तेल ही डालते हैं। तो पहले सरसों का तेल डाला, उसको थोड़ी देर पका लिया था तेल को। फिर मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। इसमें प्याज खूब सारी जाएंगी, तो जिस हिसाब से पास्ता था उस हिसाब से ही प्याज रखी है मैंने, क्योंकि ग्रेवी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसमें, लेकिन बहुत सूखा सूखा भी नहीं रहता। हल्की सी चिपटी हुई ग्रेवी होती है जो कि पास्ते के ऊपर लगी हुई होती है, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ना थोड़ा टेंगी फ्लेवर बना रही हूँ, इसलिए मैं टमाटो भी यूज़ करूँगी यहाँ पर। मेरे बच्चे ना वाइट सॉस पास्ता नहीं खाते, बस सिंपल पास्ता जो होता है जो मैं ये बना रही हूँ यही पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से मुझे सेम वैसे ही बनाना पड़ता है। अब जब बच्चे थोड़ा शुरू करेंगे खाना तो मैं सब तरह के पास्ते यहाँ पर रेडी करा करूँगी और बच्चों को खिलाया करूँगी। लेकिन अभी तो बिल्कुल मना करती हैं हुमैरा खाने से बिल्कुल मना करती हैं कि मम्मा वाइट सॉस पास्ता नहीं खाना है, बिल्कुल सिंपल पास्ता जो आप बनाती हैं वही खाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया हल्का सा, और थोड़ी सी मिर्ची में ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। और हमारा पास्ता भी हो चुका था बिल्कुल रेडी बनकर, ये देखिए गल चुका था अच्छी तरह से। तो इसको 100% कुक करना है हमें। उसके बाद एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसको छान लेंगे, पानी अलग निकाल देंगे और इसको पास्ते को ले आएंगे। और फिर यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी हो गई थी रेडी, और यहाँ पर हमारा पास्ता भी निकल चुका था, वो हो चुका था बिल्कुल खिला खिला तैयार। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सॉस, और थोड़ा सा मैंने मेयोनीज़ भी ऐड कर दी थथी। बच्चों को बताया नहीं था लेकिन मैंने ऐड कर दी थी यहाँ पर। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए रेडी हो जाएगा अब ये। और बच्चों को सर्व करेंगे, क्योंकि आज बच्चों के मज़े आने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे टेंगी फ्लेवर देना था, तो यहाँ पर मैं सॉस भी ऐड कर रही हूँ। अलग से मैं सॉस नहीं दूँगी, इसमें ही मिक्स कर दिया है मैंने सॉस, और थोड़ा सा मैंने मेयोनीज़ ऐड की है इसमें। तो आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मेरा इंस्टा पेज है शिफा 3839, उस पर जाकर ज़रूर एक बार विज़िट करें, अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर करें। फिर से बता देती हूँ, शिफा 3839 मेरा इंस्टा पेज है, आप लोग जाएं प्लीज़ और ज़रूर से विज़िट करें एक बार। और किस किस ने विज़िट किया है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आप सबका मैसेज का वेट करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है हमारा पास्ता रेडी।